हर युगों में स्त्रियों को ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। चाहे हम बात इतिहास के पन्नों को पलटकर सीता की करें, जिनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, वैसी ही स्थिति आज कलयुग में जहानाबाद नीट छात्रा मामला में हो रहा है। जिस बच्ची का दुष्कर्म हुआ है, जिस बच्ची की मृत्यु हो गई, उस बच्ची का चारित्रिक हनन किया जा रहा है। कुछ सो कॉल्ड लॉबी आज इतने एक्टिव हो गए हैं कि जो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, वो इतनी असंवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं कि उस बच्ची के चरित्र पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि 5 जनवरी को वो बच्ची अपने घर से हॉस्टल आती है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां रहकर वो पढ़ती थी। और वहां उस बच्चे के साथ क्या ऐसा होता है जिसके बाद कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके शरीर पर मल्टीपल इंजरी है और पीएमसीएच की रिपोर्ट ये बताती है कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और उस बच्ची की हत्या हुई है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बचाने के लिए साजिशन उस छात्रा के चरित्र पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। मामला जो पानी जैसा साफ दिख रहा था, उसमें सब लोगों को उलझाया जा रहा है, तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है और उस स्थिति के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि लोग इस लड़ाई को लड़ने से भाग जाएं, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है, इतना शांत नहीं है और इतना आराम से न्याय मिलने वाला नहीं है। आप उस स्थिति को समझिए कि उस बच्ची के साथ जो होता है, उसके बाद सबसे पहले सहजानंद प्रसाद सिंह के क्लिनिक पर ले जाया जाता है। सहजानंद प्रसाद सिंह के पास में वो उचित व्यवस्था नहीं था जिससे कि वो इलाज कर पाए। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि सहजानंद प्रसाद सिंह का लंबा चिकित्सक कैरियर रहा है। उनको ये देख के समझ में आ गया होगा कि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, तब उन्होंने पुलिस को खबर क्यों नहीं किया। सबसे पहला सवाल ये उठता है। एक वक्त के लिए यह भी मान लिया जाए कि सहजानंद प्रसाद सिंह जो हैं वो इंटेंशनली कुछ गलत नहीं किए थे, लेकिन जिस डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर सतीश पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, उसके बचाव में जो आईएमए का लेटर जारी हुआ था, उस पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद प्रसाद सिंह का साइन क्यों मौजूद है। इसमें एक पक्ष ये कहता है कि सहजानंद सिंह लंबे वक्त से आईएमए के जो है सक्रिय सदस्य रहे थे, मसलन उनका सिग्नेचर, उनका हस्ताक्षर जो है वो लेटर हेड पर पहले से करके कुछ लेटर हेड्स पर रखा जाता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर सही में उनके सिग्नेचर का मिसयूज हुआ है, तो सहजा बाबू मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों का खंडन क्यों नहीं करते हैं। वो मीडिया के सामने आकर के ये क्यों नहीं बताते हैं कि उनके हस्ताक्षर का इस्तेमाल किसी रेपिस्ट को, किसी जुल्मी डॉक्टर को बचाने के लिए किया जा रहा है। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? खैर, अब आते हैं मुद्दा पे। मुद्दा यह है कि इस मामला से जुड़ा हुआ जितने भी अपराधी हैं, उन सबको बचाने की साजिशन तैयारी की जा रही है। उन सबको ऐसे बचाया जा रहा है जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब कुछ सवाल आपके साथ हम छोड़े जाते हैं, कुछ सवाल हम आपको याद दिलाते हैं कि क्या उन सवालों का जवाब आज लोगों को मिल गया है। सवाल यह है कि क्या पीड़िता की मां और पीड़िता के परिजन जो हैं, वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश पर यह आरोप नहीं लगाती हैं कि उन्होंने इस बच्ची को जहर का इंजेक्शन लगाया है। क्या डॉक्टर सतीश जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के सीएमडी हैं, उन्होंने इस मामले में लोगों को बरगलाया नहीं है, ये बताकर कि इस बच्ची के काउज ऑफ डेथ जो हैं वो सुसाइड हैं, जबकि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और हैवानियत की सारी हदें पार हुई थी। क्या ये सवाल नहीं उठता है कि उस बच्ची के शरीर पर जो खून लगे हुए थे, उस बच्ची के कपड़ों पर जो खून लगा हुआ था, वो कपड़ा कहां गया, उसको किसने नष्ट किया? क्या यह सवाल नहीं है कि अगर वो बच्ची 3 दिनों तक इलाज के दरमियान उस अस्पताल में थी, तो उस बच्ची का आखिरी स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया गया? ये क्यों नहीं जानने का प्रयास किया गया कि वो बच्ची आखिर क्या कहना चाहती थी? क्या यह सवाल नहीं उठता है कि उस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जहां उस बच्ची का इलाज चल रहा था, जिस हॉस्पिटल ने और जिस डॉक्टर ने इस मामला को बरगला कर सुसाइड और जहर पर स्विच किया, वहां यह मामला रेप और हत्या का था?
क्या यह सवाल नहीं उठता है कि चित्रगुप्त नगर थाने की एसएचओ रोशनी कुमारी जो थी, उन्होंने अपने प्राइवेट ड्राइवर को भेजकर उस हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज मंगाया, जहां उसके परिजनों का आरोप यह है कि वहां 2 से ढाई घंटे का सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है। क्या यह सवाल नहीं उठता है कि उस बच्ची के रूम को जो है फिर से पहले के तरह सरिया कर रख दिया गया? उस रूम का अगर दरवाजा तोड़कर उसको निकाला गया था तो चीजों को उसी स्थिति में क्यों नहीं छोड़ी गई जिसका जांच बाद में जाकर बिहार पुलिस करती? सवाल या निशान तो तब खड़ा होता है सर कि यह मामला सिर्फ हॉस्टल संचालक तक नहीं है, हॉस्टल के मालिक तक नहीं है, एक डॉक्टर तक नहीं है। क्योंकि अगर यह मामला सिर्फ हॉस्टल संचालक को बचाने का होता तो क्या एक हॉस्टल संचालक की इतनी औकात और इतनी आमदा होती है कि उसके लिए पहले एसएचओ इन्वॉल्व हो, फिर हॉस्पिटल इन्वॉल्व हो, फिर एएसपी पर सवालिया निशान खड़ा हो, फिर उसको डिफेंड करने के लिए जो लोग न्याय मांग रहे थे उन पर लाठियां चलाई जाए, और क्या जो लोग न्याय मांग रहे थे उनको जो है उन पर जो है एफआईआर रजिस्टर कराया जाए? क्या यह मामला नहीं है कि हर तरीके से इन मामलों को तोड़ने मरोड़ने का कोशिश किया गया? उस बच्ची के परिवार का यह आरोप है कि उस बच्ची के परिवार को पैसा ऑफर किया गया, मुंहमांगा कीमत ऑफर किया गया। तो क्या यह मामला सिर्फ संचालक तक है, सिर्फ हॉस्टल संचालक तक है, या कोई पर्दा के पीछे बड़ी मछली बैठी है जिसको बचाने के लिए वहां की एसएचओ काम कर रही थी, एएसपी काम कर रहे थे, प्रभात मेमोरियल अस्पताल काम कर रहा था, और बाद में पूरा पुलिस महकमा पर यह आरोप लगा कि किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए सब लोग वहां काम कर रहे थे? इस मामले में सबसे बड़ा दुर्दशा तो तब हो गया जब डॉक्टर की जाति खोजकर उसको बचाने का प्रयास उसके लॉबी के द्वारा किया जाने लगा। सवाल वही है कि क्या प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल दोषी नहीं है? सवाल वही है कि क्या डॉक्टर सतीश सिर्फ सहजानंद प्रसाद सिंह के इस मैटर में इन्वॉल्व होने से पूरे तरीके से निर्दोष साबित हो जाते हैं? सवाल आज भी वही है कि क्या जो रोशनी कुमारी पर सवालिया निशान उस पीड़ित के परिवार के द्वारा खड़ा किया गया था वो पूरे तरीके से निर्दोष हैं? क्या नीतू अग्रवाल निर्दोष हैं? क्या श्रवण अग्रवाल निर्दोष हैं? क्या मनीष रंजन निर्दोष है? क्या आशु अग्रवाल निर्दोष है? ये सब न्याय प्रणाली का हिस्सा है और ये सब जो है अब एसआईटी के हाथों में है। लेकिन इतना तो तय है कि ये मामला जो इतना साफ और आसान दिख रहा था, इतना है नहीं। क्योंकि एक बच्ची जिसके शरीर पर मल्टीपल इंजरी है, जिसके प्राइवेट पार्ट पर इंजरी है, जो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, एक लॉबी के द्वारा उस बच्ची के चरित्र का हनन किया जा रहा है। बहनें सबके घर में होती हैं, बेटियां सबके घर में होती हैं, लेकिन वही है कि सब जब ऐसी इस तरह की जब स्थिति आती है तो सब लोग अपना जात ढूंढकर अपने अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली काम करने लगते हैं और मुद्दों को, मामलों को बरगला कर उस स्थिति तक छोड़ देते हैं कि पटना अब बच्चियों के लिए सेफ नहीं है। जो पटना 38 जिलों का बोझ उठाता है, 38 जिलों से बच्चे बच्चियां आकर पढ़ते हैं, उनके गार्जियन पर आज क्या बीत रहा होगा जब वो इस मामला को, इस मुद्दा को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। उस स्थिति को समझिए और कम से कम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, कम से कम मानवता के आधार पर इस मुद्दा को, इस मामला को और इस पीड़िता के न्याय के लिए सब लोग सहयोग करिए और लड़िए। क्योंकि सवाल सिर्फ उस पीड़िता का नहीं है, वैसी लाखों बच्चियां इसी शहर, इसी पटना में रहती हैं। भगवान ना करे लेकिन अगर कल को उनके साथ कुछ होता है, किसी के घर के बच्ची के साथ कुछ होता है, तो यह दृश्य सबके सामने आएगा कि एक बच्ची के साथ जब ऐसा बीता था तो सब लोग अपनी जाति देख रहे थे और अपने बेनिफिशियल ग्राउंड पर सब लोग काम कर रहे थे। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है। आप इस वीडियो को मीडिया दर्शन पर देख रहे हैं। इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।